मैं सरलता से क्रोधित नहीं होता था, परंतु जब भी मुझे किसी क्रोध के बुलबुले का आभास होता था, तो किसी को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया जाता था। कोई भी इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि मेरे भीतर कब और कैसे कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ सतयुग वह युग था जो घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और हत्या से रहित था, मैं इन सभी लक्षणों को अपने भीतर एक सुप्त ज्वालामुखी के समान लिए घूमता था। जब भी वह मुझ पर हावी होता, मुझे अपनी देह में बंदी होने का आभास होता, क्योंकि मुझे व्याकुलता से अपने समक्ष होते विनाश का साक्षी बनना पड़ता। जबकि इस बात का मुझे पूर्ण ज्ञान होता कि मेरे कार्य स्पष्ट रूप से अस्वीकार थे। लोगों को केवल मेरा मुख और मेरी देह दिखती थी, जो हर वह घृणित कार्य कर रहा था जो वह चाहता था। मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता था और पशुओं से प्रेम करता था, और जब मैं था तो उन्हें खिलाता था। यद्यपि मैंने अस्त्र चलाना भी सीखा और योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित भी हुआ। जब भी वह मुझ पर हावी होता, उन्हीं पालतू पशुओं को मैं अपने हाथों से मार देता और उन्हें खा भी लेता। यहाँ तक कि एक मतिभ्रष्ट पुरुष का भी अपनी देह पर मुझसे बेहतर नियंत्रण होता था, जितना कि जब भी वह मुझ पर हावी होता। मुझे उस बालक के नेत्र स्मरण है जिसने मुझे मेरे पालतू पशु को मारकर उसी के रक्त और कच्चे मांस का स्वाद चखते देखा था। गांव के एक बालक ने यह देख लिया था, परंतु उसकी दृष्टि से केवल मैं ही ऐसा घृणित कार्य कर रहा था। और फिर अंततः वह दिन आया जब एक ऋषि हमारे गांव आए। मुझसे मिलने के पश्चात उन्होंने सबको बताया कि मेरा जन्म गलत युग में हुआ है। यद्यपि मेरा जन्म सतयुग में हुआ था, फिर भी मुझ में कलयुग के मनुष्य के सभी गुण थे। उन्होंने कहा कि मेरे जन्म के समय में मेरे द्वंद्व और अप्रत्याशित निर्मम कार्यों का रहस्य छिपा था। मेरी आधी देह ने रात्र के सबसे अंधेरे क्षणों में विष में प्रवेश किया था, जब राक्षसी शक्तियां अपने चरम पर थी, और शेष आधी देह ने दिन के सबसे पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश किया था। जब ऋषि ने मेरे भीतर इस विपरीत उपस्थिति के बारे में बताया, तो मैंने उसके बढ़ते हुए क्रोध का आभास किया। मैं जानता था कि वह छिपा रहना चाहता है, परंतु ऋषि द्वारा बोला गया हर वाक्य उसका धीरे धीरे रहस्य उद्घाटन कर रहा था। वह ऋषि का मुंह बंद करना चाहता था, जबकि ऋषि उसे प्रकट करते रहे। एकाएक उसने मुझ पर नियंत्रण पा लिया और ग्रामीणों ने मुझे अपनी तलवार निकालते देखा, और दिन के उजाले में मैंने ऋषि का सिर काट दिया, किसी भी पुरुष, स्त्री या बालक के नेत्रों का विचार न करते हुए। मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह उनकी हत्या कर देगा, परंतु वहां मेरे हाथ में रक्त भरी तलवार थी और ऋषि का सिर भूमि पर पड़ा था। फिर उसने मुझे ऋषि के घूमते सिर को उठाने के लिए असहाय किया, जो रक्त के छींटे भूमि पर गिर रहे थे। वही वह दिन था जब उसने स्वेच्छा से स्वयं को सभी के सामने प्रकट किया था। उस दिन तक मेरे व्यक्तित्व में आए आकस्मिक परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए सभी की विभिन्न धारणाएं थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मुझे मृत पशुओं को खाते देखा था। दूसरों ने कहा कि मैंने उनके खेतों में आग लगा दी थी। ऋषि की सार्वजनिक हत्या के पूर्व मेरे हिंसक कर्मों का कोई प्रमाण नहीं था। वे केवल जनश्रुतियां थी जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उस दिन से पूर्व केवल कुछ लोगों को मुझ पर शंका थी, और बाकी लोग मेरा समर्थन करते थे, क्योंकि जब भी उन्हें आवश्यकता होती वे मेरे अच्छे भाग से मिलते थे। यद्यपि उस दिन मेरे पक्ष में सभी के मुंह बंद थे। सतयुग में, जहां आज इतने बड़े स्तर पर होते पाप और छोटे मोटे अपराधों का विचार भी नहीं रहता था, एक ऐसा युग जिसमें चोरी करना या असत्य बोलना भी न तो अपेक्षित था और न ही स्वीकार किया जाता था, मैं वहां एक ऋषि के सिर को एक हाथ में उनके लंबे सफेद केशों से पकड़कर खड़ा था, और दूसरे हाथ में मेरी तलवार हत्या का प्रमाण थी। कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या किया जाए, क्योंकि कारावास या मृत्यु दंड की अवधारणा पर सतयुग में विचार भी नहीं किया गया था। ऋषि की सिर विहीन देह ठीक मेरे सामने ढह गई थी, और कोई भी उसके पास आने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके उग्र लाल नेत्र मेरे मस्तिष्क में सबको दिख रहे थे। मैं एकमात्र मुखौटा होने का अनुभव कर रहा था। उसने उनकी भयभीत दृष्टि पर हंसकर उनका उपहास किया। शीघ्र ही जब उसे कोई संकट नहीं दिखा तो वह शांत हो गया, जिससे मुझे अपनी देह पर नियंत्रण पाने में सहायता मिली। मैंने तलवार फेंक दी और जो मैंने किया था उसके लिए शोक मनाया। मैं फूट फूट कर रोया और दंड की गुहार लगाई। जब कुछ ग्रामीण मेरी ओर बढ़ने लगे, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए सच था, परंतु वह नहीं था। जैसे ही वे ग्रामीण आए, उसने फिर से मुझ पर नियंत्रण पाया
और निमिषा को आक्रमण करने का आदेश दिया। निमिषा ने त्वरित आज्ञा का पालन किया और क्षण भर में कुछ ग्रामीणों को मार भी डाला तथा कई को घायल कर दिया। हर कोई मेरा मुख देखता रहा और मेरी आवाज सुनता रहा जो निमिषा को निर्देश दे रही थी। मैंने फिर से स्वयं पर नियंत्रण पाया और निमिषा को स्थिर रहने का आदेश दिया। भारी असमंजस की स्थिति ने हमें घेर लिया था। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा था कि वे मेरा समर्पण स्वीकार करें या मुझसे युद्ध करने हेतु सज्ज रहें। निमिषा को नहीं पता था कि उसे आक्रमण करना है या रुकना है। मैं स्वयं के साथ युद्ध लड़ रहा था, हर कथन के साथ अपना आदेश और स्वभाव परिवर्तित कर रहा था। मेरे प्रति उनके द्वारा अनुभव किए गए भय ने मुझे स्वयं से घृणा करने पर असहाय कर दिया। मैं इस अराजकता से दूर चला गया और अपना सिर नीचे करके घर आ गया। कुछ घंटे पश्चात मेरी माँ आई। वे भी भयभीत लग रही थी, परंतु ये जानती थी कि मैं किसी को भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। मेरी माँ ही एकमात्र व्यक्ति थी जिनके लिए उसके और मेरे समान विचार थे। उन्होंने मेरे सिर को सहलाया। मैं उनकी गोद में सिसक रहा था और उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि मैंने ऋषि और गांव वालों को नहीं मारा। मेरी माँ ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे समझती हैं और फिर उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने सब खा लिया, इस बात से अनभिज्ञ कि मुझे अचेत करने के लिए उसमें कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। उन कुछ घंटों में अब मैं घर पर माँ की प्रतीक्षा कर रहा था। ग्रामीणों ने ऋषि की बातों पर विचार किया था और निर्णय लिया था कि मैं वास्तव में गलत युग में पैदा हुआ था। मैं उन पुरुषों में से पहला था जो कलयुग में अत्यंत सामान्य है। आज हर दूसरे व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे प्रायः क्रोध नहीं आता, परंतु जब भी आता है तब तीव्र आता है। ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों का सतयुग में अस्तित्व था ही नहीं, इसीलिए मुझे कलयुग के व्यक्ति के रूप में पहचानना सरल था। सारे ग्रामीण सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे कि मैं मानव जात के लिए संकट हूं और इसीलिए मुझे दो भागों में विभाजित करना अनिवार्य था। जब मैं उठा तो मैं एक अग्निकुंड के समक्ष बंधा हुआ था और कई संत मेरी परिक्रमा कर रहे थे जो कि पृथक व्यक्तित्व का आरंभ करने हेतु सज्ज थे। पृथक व्यक्तित्व छानने की प्रक्रिया, अश्वत्थामा ने समझते हुए कहा। हाँ, यह वही प्रक्रिया है जो परशुराम ने तुम पर की थी, ताकि तुम में जो कुछ भी शुद्ध है उसे सभी अशुद्धियों से छान लिया जाए। मैं भी इसका बहुत पहले से अनुभव कर चुका हूँ, ओम ने कहा। अश्वत्थामा, अब मुझे पता है कि तुम्हें स्वयं को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर कैसा अनुभव हुआ होगा। पूरी देह रक्त और मवाद से सनी हुई, उग्र लाल नेत्र जो अपने वास्तविक नेत्रों से अधिक शक्तिशाली लग रहे होंगे। वापस भीतर जाने के लिए उसका संघर्ष करना जैसे कोई सर्प अपने बिल में जाने हेतु संघर्ष करता है जब उसे बलपूर्वक निकाला जाता है। मुझे पता है तुम्हें कैसा लगा होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया है। एक बार जब पृथक व्यक्तित्व पूर्ण हुआ, वह जो मुझे सदैव से सताता आ रहा था अब मेरे समक्ष खड़ा था, मेरे ही जैसा दिख रहा था, परंतु भीतर से अत्यंत भिन्न। वह केवल मेरे भीतर पुनः जाना चाहता था और मुझे फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। उसके लिए मैं उस बिल से अधिक कुछ नहीं था जिसमें वह छिप सकता था और अपने शिकार को भक्ष कर सकता, जो मेरे अलावा कोई नहीं था। उसके लिए मैं उस बिल से अधिक कुछ नहीं था जिसमें वह छिप सकता था और अपने शिकार को भक्ष कर सकता था, जो मेरे अलावा कोई नहीं था। पनडुब्बी द्वारका के जलमग्न हिस्सों के निकट पहुंचने लगी। चुराए गए टुकड़े को पकड़कर नागेंद्र और परमल अपने शब्द की खोज में पनडुब्बी को प्रेत बाधित काले सागर में ले गए। पनडुब्बी का बड़े ब्लेड जैसा एंकर समुद्र में छोड़ दिया गया था, जबकि परमल और नागेंद्र अपने ड्राइविंग सूट एवं उपकरणों के साथ सज्ज हो गए। एलएसटी ने उनकी चाल पर दृष्टि रखी। उनके हेलमेट पर लगे कैमरों के माध्यम से उन्हें पानी के भीतर के एक विशाल छिद्र की ओर निर्देशित किया गया। एलएसटी की तीव्र दृष्टि मॉनिटर पर प्रदर्शित समुद्र के स्कैन को देख रही थी। उसने एक रिक्त स्थान देखा, जैसे स्कैनिंग मशीन से वह भाग छूट गया हो। उसने स्कैन को वापस वहां लाया और पाया कि स्कैनर फिर से चूक गया, क्योंकि रिक्त स्थान वही था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मशीन की कमी नहीं थी, अपितु वह स्थान ही था जो मशीन को चकमा दे रहा था। उसने त्वरित परमल व नागेंद्र को बुलाया और उन्हें इस विचित्र स्थिति के बारे में बताया।
नागेंद्र ने परमल को ब्लाइंड पॉइंट के निकट देखने का आदेश दिया। जैसे ही परमल उसकी ओर तैरा, एलएसटी ने परमल के हीट सिग्नेचर का पीछा किया और मॉनिटर में उसे उस स्थान के निकट पहुंचते देखा। यह समुद्र की धाराओं से घिरे एक विशाल भंवर से कम नहीं था और यह एक बादल के समान प्रतीत हो रहा था। बादलों के नीचे एक रहस्यमय रेखा थी जो एक घेरे में घूम रही थी, जो उस बड़े से रिक्त स्थान की परित प्रतीत हो रही थी। एक अंधेरे सुप्त स्थान के रूप में इसकी बाहरी उपस्थिति के विपरीत भीतर एक गोला लगाने में जीवन से भरा एक संपूर्ण नया संसार प्रकट हुआ। आवास, ऊर्जा, पदार्थ, प्लैंकटन और विभिन्न अन्य तत्वों को वहां देखना ऐसा था मानो वह एक और गहरे समुद्र का प्रवेश द्वार हो। सूर्य का प्रकाश केवल ऊपर की परत तक ही पहुंचता था और जितने दूर तक तैराक जाता था उतना ही अंधेरा हो जाता था। प्रकाश का एकमात्र स्रोत कुछ चमकते पदार्थ थे जो चारों ओर बिखरे हुए थे। वे जुगनू जैसे थे, परंतु वास्तव में वे कीमती पत्थर थे। वहां का वातावरण अरबों वर्ष पुराना लग रहा था। यह तो समुद्र के भीतर एक कुआं था। जिस प्रकार एक ब्लैक होल सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार यह स्थान भी परमल को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। जैसे जैसे वह और गहराई में तैरता रहा, घटती दृष्टता, ऑक्सीजन और बढ़ती विषैली परतों के साथ परमल के लिए तैरना कठिन हो रहा था। ऐसे समय में जब उसे लगता था कि वह तल पर पहुंच गया था, परंतु क्षण भर में उसे ज्ञात हो जाता कि तल अभी भी और गहरा था। उसके हृदय की धड़कन और उसके नीचे क्या है, यह जानने की उसकी जिज्ञासा समान तीव्र गति में बढ़ रही थी। शीघ्र ही पनडुब्बी के साथ उसका संबंध निर्मल होने लगा और वह पूर्णतः खो गया। समय समाप्त हो रहा था और उसे निर्णय लेना था। अपनी प्रवृत्ति का पालन करने का निर्णय लेते हुए वह और गहराई में चला गया, इस विश्वास के साथ कि यदि कुछ अनुचित होगा तो नागेंद्र उसका पीछा करेगा और उसे समय से बाहर निकालेगा। नागेंद्र ने पहले से ही रस्सी का एक छोर स्वयं से बांध लिया था। जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो एलएसटी और नागेंद्र को पता चला कि परमल से उनका संपर्क टूट गया था। नागेंद्र तुरंत गहरे पानी में कूद गया और रस्सी के सहारे परमल तक पहुंच गया। विशाल कुएं की दीवार में लगभग तल पर नागेंद्र ने संचित रेत के जमाव को रगड़ दिया और कुछ ही समय में पत्थर की दीवार जैसी एक चमकदार धात की झलक दिखाई दी जो चांदी और सोने दोनों के समान प्रतीत हो रही थी। वह लगभग 90 फीट ऊंचा था और उसने पूरी दीवार को ढक दिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर तेजी से समाप्त हो रहा था और पानी का दबाव उनके लिए वहां अधिक समय तक रुकना कठिन बना रहा था। नागेंद्र ने परमल को संकेत दिया कि वह सतह को कुरेदना आरंभ करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि लुप्त टुकड़े को कहां लगाना था। वे शीघ्रतापूर्वक कार्य पर लग गए। एलएसटी मॉनिटर पर यह सब देखती रही। जैसे जैसे वे जमा तलछट को रगड़ते रहे, दीवारों पर उरेखी गई विभिन्न आकृतियां उभरने लगी, यह दर्शाते हुए कि यह एक लंबे समय से खोया हुआ मंदिर हो सकता था जिसमें ईश्वरीय आकृतियां और पौराणिक जीव हर जगह उकेरे गए हों। वे आकृतियां अन्य किसी की नहीं अपितु विष्णु अवतारों की थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।